Welcome class 6th, and we are discussing about chapter 2, the early humans. And in the previous video we have already discussed about discovery of fire, and today's topic is tools and weapons. So let's start our topic. In the beginning, early humans used their hands to kill animals or gather food. It was not an easy task to kill animals and dig out roots with bare hands. देखिए कि बिगनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में जो अर्ली ह्यूमंस थे वो लोग जो है अपने ये तो आपको पता है कि जो आदि मानव जो थे, जो अर्ली ह्यूमंस जो थे, वो लोग जो है स्टार्टिंग में वो हम लोगों की तरह से उनको एग्रीकल्चरिंग नहीं आती थी, तो वो लोग अपना पूरी जो लाइफ वो लोग वो जो कच्चे मांस होते थे जानवरों को मारते थे और उसी को से वो अपना जो कि पेट भरते थे। भोजन उनका वही था, कच्चे मांस। तो देखिए इनको वो मारने के लिए स्टार्टिंग में वो जो एनिमल्स को किल करने के लिए वो लोग अपने हाथों का यूज़ करते थे। तो देखिए ये बहुत मुश्किल था कि किसी भी जानवर को वो लोग एक अपने हाथों से मार डालें। कोई भी जानवर है वो उन पे ही अटैक कर देगा, तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क था एक तरीके से। तो अब क्या था कि इसके लिए उन लोगों को टूल्स की आवश्यकता पड़ी, यानी कि औजारों की और हथियारों की आवश्यकता पड़ी। तो उन लोगों ने बहुत सारे टूल्स और जो कि औजार जो है वेपन्स उन लोगों ने बनाने स्टार्ट कर दिए। On the basis of the changes in the shapes of the stone tools, or the old stone age can be divided into 3 stages. अब देखिए ये जो इनके जो टूल्स थे वो बहुत सारे उनकी ज़रूरतों के अनुसार जो है उन टूल्स को उन लोगों ने बनाया। तो वो जो टूल्स थे उनके शेप के आधार पर हम लोग इन स्टोन टूल्स को जो है कई 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये जो ओल्ड स्टोन एज था उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 स्टेजेस में: लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। तो देखिए द वेपन्स एंड टूल्स ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक एज कंप्राइज द हैंड एक्स एंड द क्लेवर। तो जब ये जो वेपन्स थे या फिर ये टूल्स जो थे वो जो लोअर पैलियोलिथिक एज की बात हो रही है, तो उसमें वो हैंड से बने हुए एक्स और क्लेवर का वो लोग यूज़ किया करते थे। दीज टूल्स हैव बीन फाउंड इन द सोहन वैली एंड द बेलन वैली। यानी कि ये जो सोहन वैली एंड बेलन वैली ये जो घाटियाँ हैं, इन घाटियों में हमको ये सारे जो टूल्स हैं वो हमको प्राप्त हुए। यानी कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर खुदाई वगैरह की होगी तो वहाँ पर इन दोनों सोहन घाटी में और बेलन घाटी में हमको इस प्रकार के टूल्स मिलते हैं। हैंड एक्स वॉज अ पियर शेप्ड टूल विच शार्प एज ऑफ ऑल दी साइड्स। यानी कि जो हैंड एक्स थी ये चारों तरफ से जो है कि एक तरीके से एकदम नुकीले प्रकार का बनाया जाता था, ताकि जो है कि आसानी से किसी चीज़ को वो खन सकें, मार सकें, या फिर जो है कि जानवरों की जो छाल है उसको वो निकाल सकें। ठीक है, ये बिल्कुल पतले शार्प जो कि एकदम नुकीले तरीके का वो लोग बनाया करते थे स्टोन के द्वारा। इट वॉज़ यूज फॉर कटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट और फॉर स्मैशिंग सर्टेन थिंग्स। यानी कि किसी भी चीज़ को वो काटने के लिए, उसको स्मैश करने के लिए वो लोग इसका यूज़ किया करते थे। द क्लीवर हैड वाइड चिजल टाइप एड्स टू कट अदर स्टोन्स और स्मॉल ब्रांचेज ऑफ द ट्री। अब ये जो क्लीवर था इसका ये लोग यूज़ करते, थोड़ा चौड़े जो कि टाइप शेप का होता था, जिसका ये लोग यूज़ मोस्टली ट्रीज़ की जो ब्रांचेज उनको कट करने के लिए, या फिर उसकी छाल को जो कि छिलने के लिए, ट्रीज़ को वो लोग छाल निकालने के लिए वो लोग यूज़ किया करते थे। अब देखिए यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है हैंड एक्स एंड क्लेवर का, आप ये देख सकते हो कि किस तरीके का हुआ करता था। द टूल्स ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक एज कंसिस्ट ऑफ फ्लैक्स एंड यूज एज स्क्रेपर्स। तो ये तो जो बात हो रही थी ये हो रही थी पैलियोलिथिक एज की, कि उस समय में वो लोग किस प्रकार के जो कि टूल्स बनाते थे। अब ये है बात हो रही है मिडिल पैलियोलिथिक एज की, जिसमें कि मोस्टली वो लोग फ्लैक्स का यूज़ किया करते थे या फिर स्क्रैपर्स का यूज़ किया करते थे। ये देखिए नीचे फिगर में ये भी दिया हुआ है। दीज टूल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द सोहन वैली, द नर्मदा एंड तुंगभद्र वैली। तो देखिए ये जो टूल्स हैं ये भी वहीं पर जो सोहन वैली जहाँ पर कि पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स प्राप्त हुए वहीं पर ये टूल्स भी हमको मिलते हैं। और ये जो स्क्रैपर्स जो थे वो मोस्टली जो है एनिमल्स की स्किन को ये भी शार्प कर, एनिमल्स की स्किन को क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए, उसको निकालने के लिए भी यूज़ किया था। वही मतलब जानवरों को मारने के लिए उनके जो स्किन होती थी उसको अलग करने के लिए वो लोग इन टूल्स का यूज़ किया करते थे। अब देखिए अपर पैलियोलिथिक एज की बात हो रही है। द टूल्स ऑफ द अपर पैलियोलिथिक एज कंप्राइज
द ब्लेड एंड द ब्यूरिन, यानी कि बिल्कुल पतले पतले। अब जो है पहले स्टार्टिंग में वो लोग थोड़े मोटे जो कि टूल्स बनाया करते थे, फिर धीरे धीरे उनको शार्प और करने लगे। फिर अब जो है इस समय तक उन लोगों ने बिल्कुल एकदम शार्प ब्लेड की तरीके से जो है बहुत तेज़ धार वाले टूल्स बनाना उन लोगों ने सीख लिया था। द टूल्स एंड रॉक शेल्टर्स हैव बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये जो टूल्स थे ये हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? आंध्र प्रदेश में मिले हैं इस तरह के टूल्स। महाराष्ट्र और छोटा नागपुर प्लेट्यू में हमको इस तरीके के टूल्स जो है कि प्राप्त हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में। रिसेंट डिगिंग हैव रिवील्ड दीज टूल्स एट भीमबेटका नियर भोपाल। और आज अगर वर्तमान समय की इस समय में जल्दी ही जल्दी ही जो है कि जो खुदाई हुई है उसमें हमको भीमबेटका के पास भोपाल में जो है भीमबेटका के पास जो है कि बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले हैं जो कि बिल्कुल पतले शार्प एकदम ब्लेड की तरीके से एकदम नुकीले हमको टूल्स प्राप्त हुए हैं, जो कि अपर पैलेलिथिक एज के वो टूल्स हैं। यहाँ देखिए एक अर्ली मैन जो है मेकिंग टूल्स, फिगर में दिख रहा है कि जो अर्ली मैन है वो किस प्रकार से टूल्स बना रहा है, ये दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं पैलेलिथिक टूल्स के बारे में। तो पैलेलिथिक ह्यूमन मेड स्टोन टूल्स यूजिंग टू मेन टेक्निक्स। देखिए जो पैलेलिथिक मैन थे वो लोग स्टोन्स जो टूल बनाते थे वो किस तरीके से इन टूल्स को वो लोग बनाते थे। मोस्टली वो लोग 2 टेक्निक्स यूज़ करते थे इन टूल्स को बनाने में। पहला स्टोन ऑन स्टोन, यानी कि स्टोन ऑन स्टोन का मतलब है कि एक स्टोन का यूज़ जो कि एक स्टोन टूल का यूज़ बनाने के लिए वो स्टोन का ही यूज़ करते थे, किसी और चीज़ का वो लोग यूज़ नहीं करते थे। तो कैसे करते थे? इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में द कोर स्टोन फ्रॉम विच द टूल वॉज to be made was held in one hand and it was struck with another stone, the hammer stone. The hammer stone was used to remove the flax from the core stone till the desired shape एंड साइज़ वॉज ऑब्टेन्ड। अब देखिए आप सबसे पहले इस फिगर को देखो, ये जो स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक का फिगर दिख रहा है जिसके नीचे लिखा हुआ है स्टोन ऑन स्टोन, तो इसमें देखो कि एक स्टोन जो है वो जो ह्यूमन वो जो है उनके हैंड में है और दूसरा जो है दोनों हैंड में उनके 2 स्टोन हैं। तो वो जो एक स्टोन जिसको उनको टूल्स बनाना है वो अपने नीचे हैंड में रखे हुए हैं और ऊपर वाले हैंड से वो लोग उसको मार मार करके स्टोन के ही द्वारा उसको वो एक नया शेप दे रहे हैं, टूल्स के टाइप का शेप दे रहे हैं। इसी को हम स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक के नाम से जानते हैं। यानी कि स्टोन से ही वो दूसरे स्टोन को मार मार करके पीट करके उसको वो लोग एक नया शेप टूल्स के जो कि का एक शेप वो लोग दिया करते थे। दूसरा है प्रेशर फ्लैकिंग, जो कि आप इसमें भी फिगर में देख सकते हो कि किस प्रकार से जो कि ये फिगर यहाँ दिया हुआ है कि कैसे वो लोग करते थे। चलिए सबसे पहले देखते हैं। इन द technique, the core stone was placed on a firm surface. The hammer stone was placed on a bone or stone resting on the core stone. Flax were removed from core stone in this manner एंड शेप्ड इनटू टूल्स। अब देखिए इसमें क्या होता था इस टेक्निक में कि एक वो लोग टूल जो एक स्टोन को वो लोग जिसको टूल्स के या बनाना होता जिसको वो औजार के रूप में तैयार करते थे उसको वो लोग सरफेस पे रखते थे। दूसरा जो है वो हड्डियों के द्वारा जो है या फिर किसी दूसरे स्टोन के द्वारा ही उसको वो लोग पतले तरीके के होते थे नुकीले, उसी से वो लोग उसको कि बिल्कुल क्लियर करते करते उसको एक नया हथियार का वो लोग शेप दे दिया करते थे। तो ये होता था प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। तो ये 2 टेक्निक्स के द्वारा वो लोग मोस्टली टूल्स का यूज़ किया करते थे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पैलेलिथिक साइट इन इंडिया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।